हेलो नमस्कार। मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल ईटूज ग्रोथ में वेलकम करता हूं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक जान लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसको रिमाइंड करते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या जान लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रायंगल लेते हैं हम, राइट ट्रायंगल पढ़ा था हमने, पाइथागोरस थ्योरम जानी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जाने थे, क्वाड्रेंट देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, किस किस में पॉजिटिव होते हैं, वो देखा था। तो उस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल, ठीक, पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड। इफ sin c equal to 1/3 then find 2 cos c dot tan c। ठीक, 2 मल्टीप्लाई cos c डॉट मल्टीप्लाई tan c। तो हमें दिया है sin c दिया है 1/3 और फाइंड करना है 2 cos c मल्टीप्लाई tan c। ठीक है, तो हम क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन क्या होता है तो साइन हमने पढ़ा था सामने वाला अपन हाइपोटेनस। तो जल्दी से हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। ए बी सी, तो हम देखेंगे सी क्या होता है। हमने पढ़ा था सी से जब साइन देखेंगे, सी मतलब सामने वाला अपन हाइपोटेनस। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हमें क्या दिया है 1, सामने वाली साइड 1 दी और हाइपोटेनस 3। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन सी बराबर 1/3 और यहाँ पे हम के का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी भी रेशियो में इक्वल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे k इज पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो यहाँ पे k हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया। और अब हमें क्या है, कौन सी साइड, बीसी साइड चाहिए। हम देखेंगे cos c निकालने के लिए और tan c निकालने के लिए हमें बीसी साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम बीसी साइड कैसे निकालेंगे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इस बीसी को निकालेंगे। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी। यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, तो ये होगी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमें क्या दिया है, AB पता है, AC पता है, तो हम BC निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये AB क्या है 1K, AC क्या है 3K। ठीक, तो अब हमें AB फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे AC की जगह पे 3K स्क्वायर, AB की जगह पे रखेंगे 1K स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, 1K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो 1K स्क्वायर इधर आके माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 8K स्क्वायर, ये हमारा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट 8K स्क्वायर। ठीक, तो हम 8 का अंडर रूट लेंगे तो BC बराबर क्या आएगा, 8 का अंडर रूट होता है 2√2 और K स्क्वायर का हो जाएगा K। यहाँ से हमने क्या देखा, BC हमको मिल गई। BC क्या मिली हमें, हमें BC मिली है 2√2K। ठीक, तो हमें BC मिल गई, तो उससे हम cos c निकालेंगे, tan c निकालेंगे। तो हमारा cos c क्या होता है, cos c मैंने बताया था पड़ोसी साइड, पड़ोसी वाली साइड यानी कि BC अपॉन AC। यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2√2K अपॉन 3K। ठीक, और tan c क्या होगा, यहाँ से tan c क्या होगा, tan c परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाली साइड अपॉन
पड़ोसी वाली साइड, यानी कि ए बी बाय बी सी। ठीक, तो ए बी क्या है 1k अपॉन 2√2k। ठीक, यहाँ से हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हमें cos c की वैल्यू पता चल गई, tan c की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे और पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, cos c डॉट tan c। ठीक, इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2√2 बाय 3k इंटू 1k अपॉन 2√2k। k से k कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2/3। तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें कुछ भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, तो उसको हमको अप्लाई करना है। ठीक है, साइन सी हमें क्या पता था, साइन सी होती सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वन साइड ये है 3a, चूंकि ये रेशियो में दिया है इसलिए हमने k का मल्टीप्लाई कर लिया कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है। तो हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय PT, PT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हमें दो साइड पता है, एक साइड हम इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू क्या मिली 2√2k। तो 2√2 की जैसी पता चली हमने वैल्यू BC, और हमने cos c क्या होता है BC बाय AC, पड़ोसी वाली साइड अपन हाइपोटेन्यूज, tan c क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने वैल्यूज रखी और ये वैल्यूज हमने अपने जो पूछा था क्वेश्चन उसमें रखी और आंसर हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो tan ए क्या दिया है 4/3। तो कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड, तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे। कैसे दिया A, तो ABC। ठीक, ABC, तो A पे क्या दिया है हमें, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। A ये राइट एंगल B और C। ठीक, तो A tan A क्या होता है, tan A हमने पढ़ रखा है, tan A क्या होता है सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक, तो अब हमें इस ट्रायंगल में काय की नीड है, क्या चीज निकालनी है हमें, किस कौन सी साइड निकालनी है, तो साइन ए मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें इस साइड की रिक्वायरमेंट है साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए। तो किसी भी साइड को निकालने के लिए जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इन अ ट्रायंगल ABC बाय PT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं tan A क्या होगा, यहाँ पे tan A होगा BC बाय AB। ठीक, क्योंकि हमें क्या दिया है 4/3, यहाँ पे ऊपर नीचे हम k का मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है, तो हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, AB क्या है यहाँ पे, AB दिया है हमारा 3k। ठीक, प्लस BC बोले तो 4k का स्क्वायर, तो स्क्वायर खोले यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर AC का स्क्वायर। यहाँ पे 9 और 16 25k स्क्वायर, AC क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 25k स्क्वायर।
ठीक, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसी की वैल्यू मिल गई, क्या आई 5k। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसी की वैल्यू क्या आई 5k। ठीक, तो हम यहाँ पे साइन में क्या लिखेंगे, साइन में हमको मिलेगा, साइन में मिलेगा सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4k अपॉन 5k। ठीक है, यहाँ से k से k कैंसिल आउट, 4/5 यहाँ पर साइन में। ठीक, और cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a की वैल्यू होगी ab अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट, 3/5। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया था एक बार देखते हैं। tan a हमें दिया था, tan a से हमें इस टाइप होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हमने जो साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए थे वो लिखे। तो अब किस साइड्स की हमें रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो हमने फाइंड किया। वो कैसे फाइंड किया, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस पढ़ी थी, उससे हमने जो साइड्स दिए थे उसको हमने पुट किया और हमने जो साइड्स निकालनी थी वो फाइंड की। ठीक है, वो साइड्स फाइंड की तो हमें साइन ए पता होता है, साइन ए सामने वाली साइड अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो उससे हमें साइड ये पता थी, हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस से निकाला। कॉस ए पे हमें ये साइड पता थी, हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस से निकाली और यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी और हमने आंसर अपना कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक, चलिए ठीक है, हम दो एग्जांपल देख चुके हैं, एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a बराबर 1 दिया है और हमें शो करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है, ये प्रूफ करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ड्रॉ किया हमने, राइट एंगल है बी, ए बी सी। ठीक, तो हमें क्या दिया है, यहां से हम लिखेंगे tan a, tan a क्या होगा, यहां से क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, BC अपॉन AB। ठीक, क्योंकि क्या दे रखा है हमने, क्या दिया 1। ठीक, तो यहां से क्या समझ आएगा, जो BC है वो AB के बराबर है कि नहीं, है ना। AB बाय BC बाय AB 1 दिया है, तो AB उधर जाएगा तो BC बराबर AB होगा कि नहीं होगा, आया। ठीक है, तो BC बराबर AB हो गया। अब हम देखते हैं ये बराबर 1 और 1 k का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव यहाँ बना लेते हैं पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो हम देखेंगे AB बराबर BC है, वो है 1, तो यहाँ 1 के लिखा हमने, यहाँ 1 के लिखा। जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, साइन ए निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कॉस ए निकालने के लिए भी हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो tan a से तो सिर्फ हमें इन दोनों साइड्स की इंफॉर्मेशन मिली, अदर साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय, पूरा लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, यही होती है ना। चलिए, तो BC क्या दिया है हमारा, BC दिया है 1k का स्क्वायर प्लस AB क्या दिया है 1k का स्क्वायर। ठीक, ये है अपना AC स्क्वायर, तो 1k स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k,
यानी कि AC स्क्वायर बराबर 1 + 1 2 के स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या होगा, AC निकालेंगे √2 के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, √2 के। ठीक, यहाँ से हमें AC की वैल्यू क्या मिली, AC बराबर √2। ठीक, AC की वैल्यू हमें पता चल गई √2 के। अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर होगा सामने वाली साइड यानी कि 1 के अपॉन √2 के से के कैंसिल आउट, 1/√2 साइन ए की वैल्यू है। ठीक, और कॉस ए की क्या वैल्यू आएगी, कॉस ए की वैल्यू भी 1/1 के अपॉन 2√2 के होगी। क्यों, क्योंकि ये भी 1 है, 1 के है। ठीक, के से के कैंसिल आउट, 1/√2। ठीक, तो हमें यहाँ ये वैल्यू मिल गई, साइन ए की वैल्यू मिल गई, कॉस ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें करना क्या है, ये प्रूफ करना है कि 2 क्रॉस साइन ए क्रॉस कॉस ए बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक तरफ का उठा लेंगे, LHS मान लें इसको, और ये हमारा RHS। ठीक, तो टेकिंग LHS, ठीक, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 1। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। हम यहाँ पे करेंगे हैंस प्रूफ। Here is one more example. In a right angle triangle PQR, right angle at Q, if PQ is 7 and PR minus QR is 1, find the value of sin P, cos P and tan P. तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हमें दिया नहीं है। तो क्या किया है, यहाँ पे हमें साइड का रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा गिवन है, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक, राइट एंगल किस पे, क्यू पे। तो ये तो हमारा क्यू। ठीक, अब PR माइनस QR, PQR। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है, PQ हमें 7 दे रखा है। ठीक, ये 7 यूनिट है हमारा। ठीक, और हमें क्या दिया है, PR माइनस QR बराबर 1 है, यानी कि PR माइनस QR। तो हमें पता है ये साइड्स का रिलेशन जो शो हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इन साइड्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो दो साइड हमको वैसे ही पता चल जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो PR है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + QR लिख सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, हमें sin P, cos P और tan P निकालना है। यानी कि ये साइड हमें गिवन है, ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल PQR बाय PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, PR का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं कि नहीं। ठीक, PR हमें क्या गिवन है, PR हमें गिवन है, हमें दिया हुआ था 1 + QR। ठीक, का स्क्वायर इक्वल टू QR प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है A + B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ से देख लें। A + B का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है A² + B² + 2AB। ठीक, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस Q का स्क्वायर Q²
प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू क्यू आर प्लस 2 QR बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से तो इक्वल क्वांटिटी है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो 2QR है अपना 1 प्लस ये 2QR का R प्लस 1 बराबर PQ। PQ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, PQ की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 49। ठीक, होगा कि नहीं होगा, PQ की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 2QR बराबर 49 माइनस 1, ये वाला 1 उधर जाके माइनस होगा, तो ये क्या होगा 48, तो यहाँ से 2QR बराबर 48, तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा 2, और यहाँ से हमें 24 इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ से QR की वैल्यू हमें क्या मिली 24। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली QR की वैल्यू हमें मिली, तो हम QR की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, और इससे हमें PR की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो PR बराबर क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 24 यानी कि 25। ठीक, तो PR की वैल्यू हमारी क्या है, ये आई 25 और ये है 24। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये वाली साइड निकाली और ये वाली साइड निकाली, तो हमारे लिए अब चीजें बहुत आसान है। साइन पी क्या होता है, साइन पी लिखेंगे यहाँ पर, जो चीज फाइंड करनी है वो हम निकालेंगे। अब साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक, साइन पी क्या होता है यहाँ पे, साइन पी होगा सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे r³ अपॉन PR। ठीक, ऐसे cos p के केस में क्या होगा PQ अपॉन PR, और tan p के केस में क्या होगा यहाँ पे QR अपॉन PQ। ठीक, तो ये r की वैल्यू क्या दी है हमें 24 और ये है 25। ठीक, PQ की क्या वैल्यू दी है 7 और 25। ठीक, और ये क्या है 24 अपॉन 7। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो एक बार फिर से देखते हैं, हमें क्या दिया था, हमें दिया था एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल Q पे बना हुआ है, और PQ की वैल्यू हमें गिवन थी 7। ठीक, 7 हमें गिवन थी, और एक रिलेशन दिया था PR माइनस QR बराबर 1। तो ठीक है, ये 1 दिया था, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, PR की वैल्यू क्या आई 1 प्लस QR। ये चीज हमें अब साइड में रिलेशन दिया था, इसलिए हम साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई की। तो यहाँ पे हमने PR की वैल्यू रखी, QR प्लस PQ की वैल्यू गिवन थी, QR से QR कैंसिल किया हमने, QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल क्वांटिटी हमने कैंसिल कर दी। तो यहाँ से हमें QR की वैल्यू पता चली 24, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की 1 प्लस 24 25। तो यहाँ से हमें तीनों साइड पता चली, और तीनों साइड पता चलते ही हमने क्या किया, अपने जो क्वेश्चंस में पूछा था वहाँ पे हमने वैल्यूज रखी और हमारे आंसर आपके सामने। ठीक है, तो चलिए हमने आज एग्जाम्पल देखे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम में कैसे कैसे हम साइड्स को निकालते हैं, कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें साइड गिवन होती है। ठीक है, Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel.